बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई में चिराग की ताकत बढ़ गई। केंद्र में मंत्री रहते हुए पशुपति पारस ने चिराग से रामविलास की विरासत वाली सीट ही नहीं, बंगला तक छीन लिया। लंबी पॉलिटिकल लड़ाई के बाद अब चिराग पिता की विरासत वाली सीट पर सांसद और केंद्र में मंत्री बन गए हैं। पॉलिटिक्स में समय का ऐसा चक्र आया कि अब एनडीए में चिराग पासवान पावरफुल है। पशुपति पारस का कद घटता नजर आ रहा है। चिराग की बढ़ती ताकत पर अब हर तरफ एक सवाल है, क्या चाचा भतीजे की लड़ाई का दी एंड हो गया? 14 जून 2021 को रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी टूट गई। पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। इसके साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। ये सब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 7 महीने और रामविलास पासवान के निधन के 8 महीने के बाद हुआ। केंद्र और राज्य की सत्ता से अलग थलग पड़ने के बाद चिराग का सितारा पूरी तरह से गर्दिश में था। बिहार में नीतीश से भी चिराग की राजनीतिक बगावत शुरू हो गई। चिराग एक बार फिर संघर्षों के दौर से गुजर रहे थे। हालांकि पारिवारिक लड़ाई में इतना टूटने के बाद भी उन्होंने सक्रियता नहीं छोड़ी। वह संघर्षों के दौर में लड़ते रहे, हर समय खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में लगे रहे। चिराग का हौसला ही था जो वे शांत नहीं हुए, समय का इंतजार करते हुए खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान साबित करने में जुटे रहे। चिराग गर्दिशों के दौर में शांत पड़ गए होते तो शायद उनकी जिंदगी में आज ये दिन नहीं आता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि चिराग परिवार में भी मजबूती से लड़े और हाजीपुर सीट लेकर वहां से जीत कर दिखाया। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजा तो बिहार में चाचा भतीजा की जंग शुरू हो गई। हाजीपुर सीट से सांसद पशुपति पारस भतीजे चिराग के लिए ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। चिराग एनडीए में दबाव बनाए हुए थे। चाचा भतीजे की आपसी लड़ाई में सीटों के बंटवारा का दौरान भी हाजीपुर हॉट सीट बनी रही। कई राउंड की कोशिशों के बाद भाजपा के बड़े नेता भी चाचा को नहीं मना पाए। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी तो चिराग जेपी नड्डा के साथ बिहार आए थे। सीटों को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में भी खूब मंथन हुआ। दोनों में सह और मात का खेल चलता रहा। 3 साल पहले चाचा पशुपति कुमार पारस से मात खाए चिराग पासवान एनडीए में मजबूत होने लगे। चिराग की बीजेपी से सीटों पर सहमति बनते ही चाचा पारस नाराज हो गए। वे दूसरे विकल्प पर विचार करने में लग गए थे। अब तक ये साफ हो गया था कि एनडीए में चिराग की ही सुनी जाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग का सितारा चमकना शुरू हो गया। 7 जुलाई 2021 को पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता से दरकिनार कर दिए गए। पिता रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया। चिराग पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। ऐसा लग रहा था कि चिराग की राजनीतिक पारी पर ही विराम लग गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस समय चिराग पर चाचा का वार हुआ था वह पूरी तरह से टूट गए थे। पिता की विरासत पर चाचा पूरी तरह से कब्जा जमाना शुरू कर दिए थे। कहीं से भी चिराग के लिए पॉलिटिकल स्टैंड का कोई चांस नहीं दिख रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि अब रामविलास की राजनीतिक विरासत पर पूरी तरह से चाचा का ही हक है।